सब्सक्राइब कीजिए इंडियन क्रिप्टोनेटर चैनल को और बेल आइकन को दबाइए द मोस्ट हॉट टॉपिक क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानने के लिए। हेलो क्रिप्टोनेटर्स, तो काफ़ी देर के बाद आज वीडियो बना रहा हूँ मैं। अराउंड 7 to 8 मंथ्स हो गए हैं, लास्ट वीडियो डाली थी मैंने। तो आज हम बिटकॉइन का ब्रेकडाउन करेंगे, पूरा एनालिसिस करेंगे, वीकली टू आवर्ली तक जाएंगे। तो देखेंगे कि क्या लग रहा है इस समय, क्यों हाईली बेरिश नहीं हूँ और स्लाइटली बुलिश हूँ। लेकिन जब कंफर्मेशन मिलेगी, जो कंफर्मेशन मेरी मेन होगी वो होगी 42,000 का ब्रेक। तो 42,000 का ब्रेक होने के बाद, मतलब हाई टाइम फ्रेम पे 12 आवर्स या 4 आवर्स के ब्रेक होने के बाद, तो मैं फुली कंफर्म दूंगा हाँ बुलिश हूँ। लेकिन सपोर्ट पे सेल करने का कोई बनता ही नहीं है। हमें सेल करना था 58.5 के आसपास, तो उसके आसपास हम सेल कर सकते थे। लेकिन यहाँ इस समय तो मतलब वीकली ब्लॉक है, यहाँ पे इस समय सेल करने का बनता ही नहीं है। तो हम पहले वीकली एनालिसिस करेंगे जहाँ से हमने छोड़ा था। तो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी यहाँ पे 10.5 के आसपास बिटकॉइन चल रहा था। उस समय मैंने बोला था कि बिटकॉइन ये इधर ऐसे करके ये है सपोर्ट रेजिस्टेंस है जो सपोर्ट में टर्न हो चुकी है, फिर डेली पे गया था और वहाँ पे मैंने बोला था अगर इसके ऊपर जाता तो काफ़ी अच्छा रन हमें देखने को मिल सकता है। तो वही हुआ। और आप अगर मेरे को टेलीग्राम पे फॉलो करते हो, वहाँ तो मैं कभी ऑफलाइन इतना गया ही नहीं हूँ। तो अब हम बात करेंगे वीकली पे। सबसे पहले वीकली का ये एक ब्लॉक देख सकते हो आप, पूरा का पूरा ये 2 वीक्स बिटकॉइन यहाँ पे कंसोलिडेट किया। इसका मतलब यहाँ पे सपोर्ट काफ़ी अच्छी हमें बिटकॉइन की देखने को मिल रही थी, तभी इस समय सपोर्ट और रेजिस्टेंस थी। यहाँ पे कंसोलिडेशन हुई है। तो वीकली पे जहाँ पे कंसोलिडेशन है, इसका मतलब वहाँ पे सपोर्ट बन सकती है। जैसे डेली पे अगर हम देखें, ये आप देख सकते हैं, ये वाला एरिया काफ़ी इम्पोर्टेंट कंसोलिडेशन एरिया था। ये वाला एरिया आप देख सकते हैं बिटकॉइन कितना टाइम यहाँ पे ट्रेड किया है। तो हमने यहीं पे आके रीटेस्ट करके डंप किया। यहाँ पे आके मैं हेज भी हुआ था, लेकिन वो मैं कुछ अपनी बेवकूफ़ी के कारण निकल गया था हेज से। इस डेली क्लोज़ के बाद मैंने हेज क्लोज़ कर दिया था, ये डेली क्लोज़ के बाद। तो उसके बाद बिटकॉइन इतना ज़्यादा ज़ोर से नीचे गिरा। अब हम वीकली की बात करें तो वीकली पे ये हमें एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, या आप कह सकते हो कंसोलिडेशन दिख रही है, जो कि हमें बुलिश एक सेंटीमेंट देती है कि यहाँ पे बिटकॉइन और ज़्यादा नहीं गिरना चाहिए। तो अब हम 3 डे पे जाते हैं। तो 3 डे पे हमें 2 बहुत बड़ी बड़ी विक्स देखने को मिल रही हैं, और ये है सपोर्ट 3 डे पे। ठीक है, ये सपोर्ट है और ये अराउंड ये रेजिस्टेंस होगी, ये रेजिस्टेंस है 3 डे पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल वीकली यहीं पे क्लोज हुई सपोर्ट, उसके बाद ब्रेक डाउन दे दिया। तो यहाँ पे वापस टेस्टिंग हो सकती है बिटकॉइन की, वापस जाके टेस्ट कर सकता है और उसके बाद और लोअर ट्रेड कर सकता है, या फिर इसको इधर से ऊपर क्लोज करके पंप कर सकता है। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो अब हम डेली पे जाएंगे, जो हमें मेन अभी बिटकॉइन का दिखेगा कि कहाँ पे बिटकॉइन ट्रेड कर सकता है आने वाले दिनों में, वो हमें डेली पे दिखेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है डेली पे, और ये रेजिस्टेंस है। ये सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस है। बिटकॉइन इसमें ट्रेड करेगा। अभी जितनी ज़्यादा तेज़ वॉलेटिलिटी थी, अब उतनी तेज़ वॉलेटिलिटी नहीं रहेगी, क्योंकि बिटकॉइन काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल हो गया था पिछले कुछ दिनों में बिकॉज ऑफ द शार्प डंप। लेकिन अब उतनी तेज़ रहेगी, इस वजह से बिटकॉइन इन 3 चीज़ों के बीच में करेगा। अब आज मैं एक लॉन्ग पोजीशन में हूँ, और जिस दिन इतना बड़ा डंप आया था उस दिन मैंने इथेरियम की लॉन्ग पोजीशन ली थी। तो अभी मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बिटकॉइन से आने वाले 1-2 दिनों में। तो बिटकॉइन एक्चुअली में ये एक रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं, ये रेजिस्टेंस है, ऊपर ट्रेड किया, नीचे क्लोज किया, शार्प डंप आया, नीचे वाले सपोर्ट पे गया, उधर कैंडल ऊपर क्लोज करना शुरू कर दी, यहाँ से पंप आ गया। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बिटकॉइन को ये 2 लेवल्स को एटलीस्ट टच करना। मेरी जो पोजीशन अभी बनी हुई है वो यहाँ पे बनी हुई है, ये है मेरी पोजीशन।
ये है मेरी पोजीशन जिसके अंदर मैंने यहाँ पे एंट्री है, यहाँ मेरा स्टॉप है और यहाँ पे टारगेट है। मैं 42 के पे क्यों निकलना चाहता हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं ये पीछे जाऊँ अगर मैं पूरा, तो ये देख सकते हैं ये हाई मारा था बिटकॉइन ने, इसने इस हाई को टेस्ट किया, ब्रेक किया, बहुत तेज़ी से एक ही दिन के अंदर गिरा, उसके बाद वापस आया, रीटेस्ट किया, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस सपोर्ट जोन बन जाता है ये। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जोन रहेगा। अगर इसको फ्लिप करता है, यही 42K का इसको फ्लिप करता है, मतलब यहाँ से बिटकॉइन जाता है और इसको फ्लिप करता है, तो हम हायर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर बिटकॉइन इधर जाता है तो यहाँ पे इस तरीके से कुछ ट्रेड रहेगी मेरी, ऐसे, मतलब इसके ऊपर जाके नीचे वापस नहीं आना चाहिए। बस मेरा ये एक फंडा रहेगा कि इसके ऊपर जाके नीचे नहीं आना चाहिए। तो ये बिटकॉइन का ओवरऑल ब्रेकडाउन है कि भाई बिटकॉइन इस समय मेरे को बुलिश लग रहा है। तो अगर 37,200 या 300 के नीचे भी चला जाता है तो वापस से थोड़ा सा हमें पुल बैक दे सकता है, और मेरा जो पुल बैक रहेगा वो यहाँ तक रहेगा, अराउंड ये एरिया तक। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, ब्रेक किया, वापस ऊपर आके फिर जब यहाँ पे सपोर्ट लिया कल सुबह ये यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छे से हमें एक रैली देखने को मिली। तो ये ब्रेकडाउन रहेगा। अब आप इसको सेव कर सकते हैं। अब जो मैं चार्ट बनाने वाला हूँ, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है और ये सपोर्ट है। तो अभी इस सपोर्ट के ऊपर है, तो हमें इस रेजिस्टेंस के पास जाता हुआ दिख सकता है बिटकॉइन। तो अब हम इथेरियम की बात करेंगे। अभी हम बिटकॉइन का पूरा एनालिसिस हमने किया, जिसके अंदर हम बोल सकते हैं कि बिटकॉइन हमें 42K जाता हुआ दिख सकता है आने वाले 1 या 2 दिनों में। तो इस वीक वैसे भी मैं बुलिश ही रहने वाला था, बिकॉज संडे को एक मतलब होता है फेक आउट होता है। संडेज़ को फेक आउट होते हैं। अगर संडे को मार्केट काफ़ी, ये एक चीज़ ना मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है काफ़ी लंबे टाइम की ट्रेडिंग से, कि अगर संडे को क्रिप्टो मार्केट डंप हो रही है तो मंडे को क्रिप्टो मार्केट अच्छे से पंप होएगी। ये वो नहीं है, 100% नहीं है, लेकिन 70 to 80% वर्क करता है। तो संडे को इतनी तेज़ी से डंप हुई थी, तो मंडे को मैंने यहाँ पे काफ़ी 2-3 पोजीशंस बड़ी बनाई थी, तो वो अच्छे से ट्रेड हो चुकी हैं। अब मैं इथेरियम की बात करता हूँ। इथेरियम के बारे में मैंने ट्विटर पे भी डाला था, अगर आप चेक करो तो। इथेरियम मेरा मेन जो इथेरियम का है सपोर्ट रीजन वीकली पे, वो ये है, ये और ये। यहीं पे मैं लॉन्ग हुआ था 1975 के आसपास, जब रिक्लेम कर लिया था इथेरियम ने। तो इथेरियम का ये सपोर्ट रीजन है, यहाँ पे मैं लॉन्ग हूँ अभी भी। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से नीचे आया और ऊपर वाइट कैंडल क्लोज की। जब इसने ऊपर वाइट कैंडल क्लोज की थी 1972 के पास, मैंने मार्केट बाय किया था विद स्टॉप बिलो दिस। तो यहाँ अभी मेरी पोजीशन जो है स्टॉप बिलो दिस, अभी जो मेरी पोजीशन है वो अराउंड 3 आवर के टारगेट पे चल रही है, 3 आवर के प्रॉफिट पे चल रही है। तो मेरा जो सही जो जैसे 42K एरिया वाला जो सब रेजिस्टेंस रहेगा इथेरियम का, वो रहेगा 2935 का। लेकिन अगर 2935 का तोड़ता है तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ इथेरियम को इस कंसोलिडेशन के पास जाने के लिए, और इस कंसोलिडेशन को ब्रेक करना बहुत मुश्किल रहेगा मेरे हिसाब से। और मेरे हिसाब से इथेरियम इज़ मोर बेरिश दैन बिटकॉइन। ये डंप इस तरीके से वर्क करता हुआ दिख सकता है, लेकिन अगर इस कंसोलिडेशन को ब्रेक कर देता है, एक्चुअली में मैं BTC डोमिनेंस पे जो हूँ बेरिश हूँ, जिस वजह से मैं ऑल्ट्स को ऑल्ट्स पे ज़्यादा बेरिश हूँ कंपेरेटिवली कंपेयर टू बिटकॉइन। तो इस वजह से मैं सोचता हूँ कि इस तरीके से वर्क कर सकता है इथेरियम, यहाँ तो यहाँ से नीचे, यहाँ तो यहाँ से नीचे। लेकिन अगर यहाँ से ऊपर जाता है और इसके ऊपर ट्रेड करना शुरू हो जाता है तो फिर हम इधर तक के ट्रेड ले सकते हैं। तो ये 2 चीज़ें रहेंगी इथेरियम पे। अभी फ़िलहाल इथेरियम की एक रेजिस्टेंस सपोर्ट यहाँ पे है 2435 के आसपास, आप देख सकते हैं। तो कल काफ़ी अच्छे से ब्रेक करके उसको सपोर्ट देके यहीं पे मैंने आवे शॉर्ट किया था, आवे ने इसको क्लोज़ किया था ऊपर, फिर मैंने आवे अपनी पोजीशन क्लोज़ कर दी थी।
तो अभी इथीरियम एक 15 मिनट्स टू 30 मिनट्स भी आप अगर लगाओ तो हमें हेड एंड शोल्डर्स बनाता दिख रहा है। तो अगर आप BTC लॉन्ग हो, जैसे कि मैं लॉन्ग हूँ, तो मैं इथीरियम को शॉर्ट करके अपना BTC लॉन्ग को हेज कर सकता हूँ, बिकॉज आई एम मोर बेरिश ऑन इथीरियम दैन BTC। तो अगर ये पोजीशन बन सकती है हमारी, ये। तो अगर आप BTC मतलब जैसे मैं एक कॉइन लॉन्ग होता हूँ, तो एक कॉइन शॉर्ट होने के बाद क्या होता है कि मेरी वो जो जिस कॉइन में मैं लॉन्ग हूँ या जिस कॉइन में मैं प्रॉफिट में हूँ, वो पोजीशन हेज हो जाती है, जिसके कारण क्या होगा कि आपका लॉस नहीं होगा, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट ही ओवरऑल ही एक साथ चलती है। कल परसों सारे कॉइन्स इकट्ठे गिरे थे, आज कल सारे कॉइन्स 50-50% पम्प थे। तो इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा सही रहता है। तो ये एक इथीरियम का छोटा सा एनालिसिस था, जिसके अंदर मेरे को इथीरियम जो है 3000 के आसपास जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि BTC काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। BTC काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। BTC यहाँ पे हमें ये इस तरीके से एक रेजिस्टेंस भी बनाता हुआ दिख रहा है। तो अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करते, जैसे कल यहाँ पे किया और यहाँ पे किया, तो इस रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक करता तो 42K जा सकता है। तो अभी मैं लॉन्ग पोजीशन में वैसे ही हूँ। तो लेट्स सी क्या होता है। और ऑल्ट्स की मैं बात करूँ तो BTC डोमिनेंस के ऊपर मैं अगली वीडियो ले आऊँगा, जिसके अंदर मैं BTC डोमिनेंस के बारे में सारा कुछ एक्सप्लेन करूँगा, किस तरीके से वर्क करती है, और BTC डोमिनेंस को देख के आप किस तरीके से ऑल्ट्स को ट्रेड कर सकते हो। क्योंकि जब BTC डोमिनेंस बुलिश होती है तो BTC पंप करे या BTC डंप करे, आपके ऑल्ट्स में आपका लॉस होगा ही होगा। इस वजह से BTC डोमिनेंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है देखना। हाँ, 5 मिनट या 10 मिनट या 15 मिनट के चार्ट नहीं देख सकते आप BTC डोमिनेंस पे, आपको एटलीस्ट 4 आवर्स से 1 डे के ऊपर के चार्ट्स देखने होते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों यही था। आप लाइक कर दीजिए वीडियो को, मेरे को आदत नहीं रही है ये सब बोलने की। तो आपको अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। अब से मैं पूरी कोशिश करूँगा रेगुलर रहने की। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कीजिए इंडियन क्रिप्टोनेटर चैनल को और बेल आइकन को दबाइए द मोस्ट हॉट टॉपिक क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानने के लिए।